बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को, खुशामदीद करते हैं दावत में और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर और हमारी भी कोशिश होती है। मैं अपने शो की टाइमिंग कुछ ऐसी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ हम आपको डिनर के लिए आइडियाज़ दे रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब घर की ख़वातीन सोचती हैं क्या पकाया जाए। दोपहर में तो कुछ भी बचा कुचा बच्चों को खिला दिया गया, लेकिन रात में कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बनाना है तो आइडियाज़ देते हैं आपको, अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। सब्ज़ी भी बना रहे होते हैं और आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें हम तैयार करने जा रहे हैं मटन वाइट कढ़ाई। और कढ़ाइयाँ बहुत सारी तरह की हैं, ये वो वाहिद रेसिपीज़ है जो मर्द हजरात भी बहुत इजीली बड़े शौक़ से बना लेते हैं और बहुत अच्छी बना लेते हैं। जिन्हें और बहुत सी चीज़ें नहीं भी आती हैं वो भी कढ़ाई एटलीस्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं। और इसके साथ ही सुहाजना की फली जो कि हम तैयार करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सुहाजना की फली नहीं मिली तो हम ग्वार फली तैयार कर रहे हैं। और फली है आज बेसिकली। सवाल भी करते चलें कि फली की बेशुमार अक़साम हैं, कोई सी 2 से 3 फली के नाम आप हमें बता दें। और ग्रीन सब्ज़ी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। सर्दियों में ढेर सारी फली की अक़साम जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सर्दियों को वैसे भी हम कहते हैं कि सब्ज़ियों का मौसम और खाने पीने का मौसम, तो ढेर सारी सब्ज़ियां सर्दियों में होती हैं और हम उनको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो आज ये 2 हमारी रेसिपीज़ थी। अच्छा, आ जाते हैं पहले वाइट मटन कढ़ाई की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, दही हमें चाहिए और हम इसमें ऐड करेंगे दूध, प्याज का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई प्याज आप थोड़ा सा रफली उसको चॉप करके ब्लेंडर में पीस लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें ऐड करेंगे, काली और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल है, क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे और जूलियन में कटी हुई अदरक ये हमने शामिल करनी है। यकीनन लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है ताकि उसका कलर जो है वो वाइट ही रहे, खूबसूरत सा। अच्छा, यहाँ पे जो मटन है उसको हम बॉईल कर रहे हैं और इसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो टाइम के साथ ही जो भी मटन बीफ हम तैयार करने जा रहे हैं वो अच्छा सा गल भी जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मटन को आपने कर लेना है बॉईल और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। उसको आपने बॉईल कर लेना है, स्टॉक अलहदा कर दीजिएगा और मटन जो है वो आपने अलहदा कर लेना है। इसके बाद ऑयल गरम करके ज़ीरा और पिसी हुई प्याज हमने ऐड करनी है, नारियल ऐड करके पकाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो तो मैंने निकाल ली है, लेकिन प्याज को हमने थोड़ा सा पीस लेना है, रफली चॉप कीजिएगा। 1 कप एटलीस्ट आपके पास प्याज का पेस्ट होना चाहिए और इसी पेस्ट के साथ जो है वो उसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो मैं प्याज को कर लेती हूँ रफली चॉप और हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर दीजिएगा पानी, क्योंकि ब्लेंडर में जब भी हम चीज़ों को ब्लेंड कर रहे होते हैं हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर किसी चॉपर में किसी ऐसी चीज़ में पीस रहे हैं जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने सिंपली प्याज का जो है वो पेस्ट तैयार कर लेना है। तकरीबन 1 पाव आपने ले लेनी है प्याज, रफली चॉप कर रहे हैं ताकि पीसने में हमें थोड़ी सी आसानी हो और इसको सिंपली पेस्ट तैयार कर लेंगे और फिर हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। मटन तो क्योंकि बॉईल है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट से हम उसको तैयार कर लेंगे। जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है हमें मैसेज करते हैं और हमें अभी ज्वाइन किया है तो उनको बताते चलें कि फली की कितनी अक़साम हैं। कोई से 2 से 3 फलियों के आप हमें नाम बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसको इजीली ब्लेंड कर सकें। और 1 अदद और प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको मैंने अच्छा सा पीस लेना है। जनाब, ये प्याज यहाँ पर पिस चुकी है। अब हमने क्या करना है, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन
ज़ीरा, पिसी प्याज ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। और जो पानी हमने ऐड किया है, साथ ही जो प्याज का अपना पानी होता है उसको हमने कर लेना है ड्राई। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप ऑयल। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इसको। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हमने इसको ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ाएं और उसके बाद पिसी हुई प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और इतनी देर तक के लिए हमने इसको भून लेना है। प्याज का पानी ड्राई हो जाए, प्याज अच्छे से भुन जाए, कलर चेंज नहीं करना हमने और कलर जो है वो प्याज का वाइट ही रहेगा। ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी बनेगी। और कोई भी ऐसी रेसिपी होती है जो वाइट की तरफ होती है, वाइट कढ़ाई हम बनाने जा रहे होते हैं, कुछ क्रीमी कुछ तैयार करने जा रहे हैं, बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छी सी हो, गाढ़ी सी हो, तो फिर पिसी हुई प्याज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दही की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। बाज़ लोग ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं और कढ़ाई में भी मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है कि बोटियों के साथ साथ एटलीस्ट ग्रेवी इतनी ज़रूर हो, चपाती के साथ, नान के साथ आप उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाते हैं। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। हल्का सा ज़ीरे से ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज। इसको भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। क्रीम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे और सिर्फ स्टोव बंद करके आपने क्रीम ऐड करना है। जब भी हम क्रीम ऐड करके ज़्यादा पका लेते हैं, क्रीम अगेन चिकनाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर उसका वो जो मकसद है वो फौत हो जाता है और बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता। वो ज़रूर उसको कुक करते हैं कि नहीं शायद कच्ची है, ज़रूर पकानी है, लेकिन मैं सिर्फ ऐड करके स्टोव को बंद करूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम ज़ीरे को कड़कड़ा रहे हैं और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये जो पिसी हुई प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया है, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। ब्रेक का भी हो चुका है टाइम, तो ब्रेक पर मैं सिर्फ इस प्याज को अच्छा सा भून लूँगी। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि प्याज को पीस लिया था। उसके बाद आपने ज़ीरे का भगाड़ लगाना है और ऐड कर देंगे पिसी हुई प्याज। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ मटन, हमने इसमें ऐड कर देना है और यखनी को अभी हमने रहने देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। अभी हमने सिर्फ बॉईल किया है तो इसकी जो भुनाई है वो भी ज़रूरी है। बॉईल करते वक्त आप इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको आप बॉईल कर लीजिए। हीट भी ख़त्म हो जाती है उससे और इसको हमने अच्छा सा यहाँ पर भून लेना है। और सवाल आज का दोहराते चलें कि कितने किस्म की फलियाँ होती हैं। कोई 2 से 3 फली के आप हमें नाम बता सकते हैं। ढेर सारी फलियों की अक़साम है और हम अपने घरों में तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, शहर का नाम और भेज दीजिए उससे 8881 पे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और साथ ही जो मसाले हैं वो भी शामिल करते जाएंगे। मसालों में हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक और आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, शामिल कर दीजिए सॉल्ट। सफ़ेद मिर्च ऐड कर देते हैं और हमने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्चें। ये चली गई इसमें काली मिर्चें और मैंने इसको अच्छा सा भून लेंगे। प्याज भी थोड़ी सी और भुन जाएगी, साथ ही साथ गोश्त जो है वो भी अच्छा सा भुन जाएगा। दही को तब तक हमने क्या करना है कि फेंट लेते हैं। 1 अदद बड़ा बोल ले लेते हैं और दही को विस्क से हमने अच्छा सा फेंट लेना है। 1 कप हम ऐड करने जा रहे हैं दही। मिसेस अफजल हैं कराची असगर,
कराची से हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप रवा जी? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। आपका शो इस टाइम पे बैठी रहती हूँ टीवी के सामने कि आपका शो चले और कॉल लग जाए। कभी नहीं लगी, आज लगी है जाके। अच्छा, चलें वेलकम करते हैं आपको। क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। जिस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन का गवार की फली तो आप बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। मामी वाले सब स्टीम करके बनाते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज से बनाते हैं। ठीक और है। वैसे आंसर है लोबिया की फली, मरोड़ की फली, सैम फली, चावला की फली। ठीक है। जी, अच्छा, आप आंसर नोट कर लें और चलें विन आप। करवाइएगा ज़रूर। ज़रूर ज़रूर, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा, ग्वार जी फली के जी। अलावा और कौन सी फली घर में तैयार करती हैं आप? हमारे पास सैम की फली में दुबई में थी तो वो स्टीम वेजिटेबल्स के साथ, कटिंग वेजिटेबल्स के साथ मिलती थी, फ्रीज वेजिटेबल्स जैसे आती ठीक थी है। उनमें। तो वैसे भी बॉयल करके और फ्राइड राइस में जैसे ना मिलती थी वेजिटेबल्स का पैकेट, और मिला के हम फ्राइड राइस में बना लेते थे, बहुत अच्छी बनती थी मिक्स चले, कोई करके। फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी फरमाइशें सारी पूरी कर लेती हैं। आपका शो बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम पे बैठ के टीवी के सामने देखते हैं आपका शो। अच्छा, तो आपने आज लंच में क्या तैयार किया है? मैंने तो कुछ रोटी खाने का मूड नहीं था तो मैंने बर्गर बना लिया अपने लिए। अच्छा, क्योंकि दोपहर में कुछ ऐसे ही सिस्टम चल रहा होता है ना। ऐसे ही होता है, तो और रात। हस्बैंड भी नहीं होते, ऑफिस चले जाते हैं, बच्ची भी मेरी एक ही है बेटी, वो सो रही है। ओके। तो फिर स्कूल से आती तो सो जाती है, मैंने उसको कढ़ाई खिला दी और खुद मैंने बर्गर खा लिया। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे जो है वो मसाला अच्छा सा भुन रहा है। प्याज है, नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर हमने इसमें ऐड किया है। उबला हुआ मटन शामिल किया है, उसको हम भून रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो योगर्ट है हमारे पास, 1 कप योगर्ट है, इसको ऐड कर देते हैं। आँच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो और योगर्ट ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। और यकीनन इसको भी हम भून के इसका पानी भी हमने कर देना है ड्राई। ये चला गया। इसमें 1 पाव दही अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स, और साथ ही हम यखनी भी इसमें ऐड कर देंगे। आप मटन को बॉईल करेंगे तो यकीनन यखनी आपके पास होगी, उसको भी हम इस स्टेज पर शामिल कर देते हैं और हमने इसको कुक कर लेना है। मसालों के साथ मटन बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और रच बस जाएंगे मसाले, क्योंकि अब तक हमने इसको बॉईल किया था। अब हमने कुछ मसाले स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। ये चली गई जनाब यखनी, यखनी भी हमने इसमें शामिल कर दी। अब हम आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। एक दफ़ा ये अच्छा सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे। और यहाँ पर फली को बॉईल होने के लिए रख दिया है ताकि उसके बाद हम इसका जस्ट मसाला तैयार करें और इसको ऐड करें। छोटा कट करना चाहते हैं, बड़ा कट करना चाहते हैं, ये सारी आपकी पसंद पर है। और फिर इसका मसाला बनाएंगे। बॉईल फली जो है वो उसमें हमने ऐड करना है, थोड़ा सा स्टर करेंगे और हमने सर्व कर देना है। तो ये इसमें चला गया। अब इसमें सिर्फ 2-3 ही चीज़ें रह गई हैं। दूध ऐड करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा पकाएंगे और पिसा गरम मसाला, क्रीम है, और हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें और अदरक शामिल करेंगे और आप इसको सर्व करें। नान के साथ भी बहुत अच्छी और मज़ेदार सी लगेगी। और इसके साथ जो है वो बाज़ लोग तो हर चीज़ चावलों से खाना पसंद करते हैं, तो स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व करें। थोड़ा सा हम इसको स्टर कर रहे हैं और आंच को दरमियाना ही रखेंगे। अगर आपने जब मटन बॉईल किया हो थोड़ी सी कसर बाकी हो तो आप आंच को स्लो कर दें, आराम से उसे पकने दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल बॉईल हो चुका है तो फिर आप इसको तेज़ आंच पे पका के फ़ौरन से आपने इसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद आप इसको सर्व करें। चाहे तो हल्की सी ग्रेवी रखें, वरना आप ना रखें, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम आपको ज़रूर बताते तो हैं, लेकिन हर घर की पसंद जो है वो अलग होती है और अलग तरीक़ों से खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है थोड़ी सी प्याज फली के लिए, तो इसको हम कर लेते हैं स्लाइस। जब तक फली बॉईल हो रही है थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो हमने तैयार कर लेना है। तब तक आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि हम इसमें ऐड करेंगे क्रश नारियल, यानी कि पिसा हुआ नारियल हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देनी है प्याज, कुछ हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, यकीनन नमक है, और इसके साथ ही हम पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, पिसा गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं। इन सब के साथ हमने इसका एक मसाला सा तैयार कर लेना है। और अब इसकी
बहुत अच्छा सा बॉईल हो रहा है, तो इसकी आंच को कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा मैं कम कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी ये कुक होती रहे। प्याज को यहाँ पर हम कर रहे हैं स्लाइस। कितने किस्म की फलियाँ होती हैं आप हमें बता सकते हैं, अपना जवाब नोट करवाइए। अगर कॉल नहीं भी मिल पाती है आपकी तो आपने मैसेज कर देना है। बड़ा आसान सा तरीका है, डेली बेसिस पे हम दोहरा रहे होते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कॉल्स करते हैं उनका नाम शामिल हो जाता है, मैसेज वालों का रह जाता है। तमाम लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं और फिर उसके बाद कोई एक खुश नसीब होगा जो आज का गिफ्ट जो है वो विन करेगा। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी केटल है जो कि आप विन कर सकते हैं। अब बाज़ वक्त तो सर्दियों में लाइट की लोड शेडिंग तो रहती ही है, लेकिन बाज़ वक्त गैस की भी हो जाती है, तो उस वक्त ये केटल जो है वो ज़रूर आपके काम आएगी। और थोड़ा सा कटिंग का काम कर लेते हैं, जूलियन में कटी हुई, क्योंकि हमें अदरक चाहिए, तो अदरक को हमने थोड़ा सा कट कर लेना है। और कुछ हम पहले यूज़ कर देंगे, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। मटन वाइट कढ़ाई में हमें चाहिए होगी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो ये हमने थोड़ी सी अदरक काट ली, 3 से 4 मेरे पास हैं हरी मिर्चें। इसको भी हम सेंटर से कट कर लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, फली का मसाला तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वाइट मटन कढ़ाई के लिए हमने अब तक क्या किया था कि आपने मटन को बॉईल कर लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और मटन को बॉईल कर लीजिए। यखनी अलहदा कर लेनी है। उसके बाद ज़ीरे को भगाड़ लगाएं और ऐड कर दीजिए उसमें पिसी हुई प्याज। उस वक्त तक पकाना है जब तक प्याज का अपना पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद आपने उबला हुआ मटन उसमें ऐड करना है, नमक शामिल करेंगे, काली मिर्चों का पाउडर है, वाइट पेपर आपने उसमें ऐड करना है और उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट अगेन शामिल करेंगे। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे, उबला हुआ मटन शामिल करें, उसकी अच्छे से भुनाई करें और उसके बाद ऐड कर देंगे 1 कप फेंट कर आपने शामिल कर देना है दही। और उस वक्त तक पकाएं जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब ये ऑलमोस्ट दोबारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं। दूध ऐड करेंगे, फिर हमने इसको कुक करना है और लास्ट में क्रीम ऐड करेंगे और हमने इसको पिसे हुए गरम मसाले और अदरक के साथ सर्व कर देना है। यहाँ पे जो फली है वो बॉईल हो रही है, कुछ देर के लिए इसको और बॉईल करते हैं जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और इसके लिए हमने प्याज ऐड करनी है और उसको हल्का सा गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ इसको लाइट सा हम करेंगे गुलाबी। और ज़ीरा और पिसा हुआ खोपरा इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, तो वो हम रोस्ट कर लेंगे। और ये प्याज है, इसको थोड़ा सा कलर जो है वो उसका हमने थोड़ा सा गुलाबी की तरफ लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। सब्जियों में ख़ास तौर पे जब प्याज ऐड करें तो बहुत ज़्यादा सुर्ख प्याज अच्छी नहीं जाती, हल्की सी गुलाबी और गोल्डन सी लाइट सी वो प्याज अच्छी रहती है। चलिए इसको थोड़ा सा कलर दे रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। अब फली जो हमारी तैयार हो चुकी है, स्ट्रेनर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये बॉईल हो चुकी है। फिर हम इसका थोड़ा सा मसाला जो है उसको रोस्ट कर लेंगे। और सवाल भी दोहराते चलें, कितने किस्म की फलियां हैं, बहुत सारी फलियां होती हैं। आप कोई से 2 से 3 फली के हमें नाम बता सकते हैं। चलिए ये फली बॉईल हो चुकी है तो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। और आलू के साथ भी इसको तैयार किया जाता है, गोश्त के साथ भी तैयार किया जाता है और ख़ासे शौक़ से जो है वो फली बनाई जाती है। टमाटर वाले मसाले के साथ भी इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनसे हमारे घरों में सब्ज़ियां बन रही होती हैं, लेकिन बस कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना पकाएं सब्ज़ियों को, हल्का सा कुक करें जितनी के नीड है कुक करने की। बहुत ही ज़्यादा जो नाजुक सी सब्ज़ियां हैं उनको तो बस आप कुछ सेकंड्स में सौते करें और आप उनको सर्व करें तो फिर उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त आता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्टर करते चलते हैं।
मटन वाइट कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी और गाढ़ी गाढ़ी सी, जो आप बहुत ही इजीली जो है वो सर्व कर सकती हैं चपाती नान के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बच्चे जो हैं, मेरे घर में अक्सर यही होता है कि बच्चे यही कह रहे होते हैं कि बोटी तो दे दिए, ग्रेवी तो दें, शोरबा तो दें। तो फिर मेरी कोशिश होती है ऐसे खाने बनाए जाएं जिसमें ग्रेवी, अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं भी बना रहे हैं तो एटलीस्ट दही या प्याज का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि मसाला जिसे कहना चाहिए ज़रूर हो अच्छा सा खाने के लिए रोटी के साथ। और दूध हमने इसमें ऐड किया है, अगेन इसको कुक कर रहे हैं। और यहाँ पर प्याज जो है वो अच्छा सा इस पर कलर आना शुरू हो चुका है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें जनाब ऐड कर देते हैं कुछ मसाले और साथ ही शामिल करेंगे इस पानी, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, इससे क्या होगा कि कुकिंग भी रुक जाएगी। हम नहीं चाहते कि प्याज पर और बहुत ज़्यादा कलर आए। तो अब मैंने इसमें शामिल कर देना है नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया। ये तमाम मसाले जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ये मैंने इसमें ऐड कर देने। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए, पिसी हुई हल्दी हमने इसमें शामिल कर दी है। और मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है। जैसे ही मसाला भुनेगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये बॉईल हुई हुई फली और हल्का सा दम दे देंगे। थोड़ा सा मसाला है रोस्ट करके वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ऐड कर देते हैं खोपरा और साथ ही मैंने शामिल कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। दोनों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ज़ीरा और पिसा हुआ हमने ले लिया है खोपरा, ये ऐड कर रहे हैं, हल्का सा रोस्ट करेंगे। अच्छा पानी ऐड किया है तो मसाले जो हैं वो भी उसमें अच्छे से फूल गए हैं। और एक आपने बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको लाइट सा गुलाबी करेंगे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ये मैंने ऐड किया है और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको कुक करें। उसके बाद हमने ऐड कर देनी है ये बॉईल हुई हुई फली, ये मैंने शामिल की है। थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको दम दें ताकि ये जितना भी पानी है ये भी ड्राई हो जाए और फली जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी मसालेदार सी भी तैयार हो जाए। थोड़ा सा आंच को तेज़ ही किया हुआ है। अच्छा जलाना बिल्कुल भी नहीं है, खोपरा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाए पैन को आंच जो है वो बंद कर दीजिएगा। और पैन क्योंकि गर्म होता है, कुकिंग चल रही होती है, बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाए फ़ौरी तौर पर मसाले को आपने किसी भी प्याली में या प्लेटर में आपने निकाल के रख देना है। और अब कलर आना शुरू हो गया है तो मैंने आंच इसकी बिल्कुल बंद कर दी है। ये आ गया हमारे पास रोस्टेड कोकोनट और इसको क्या करते हैं प्लेटर पे निकाल के रख लेते हैं। दोनों चीज़ें कुक हो रही हैं, फली भी और साथ ही साथ जो हमारा वाइट मटन कढ़ाई है उसमें मैंने दूध ऐड किया है। सब इसको सर्व करेंगे, आंच तेज़ करेंगे, दूध को ड्राई कर देना है, क्रीम ऐड करके अब जस्ट सर्विंग हमें करनी है। मटन बहुत अच्छे से पक चुका है तमाम मसालों के साथ। आंच को मैंने कर दिया है तेज़ और अच्छा सा इसको कुक कर लेते हैं। पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए, शोरबा बिल्कुल भी नहीं रखना, ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए। वो जो एक कढ़ाई और कोरमे की निशानी होती है कि बहुत अच्छा सा तीरा जो है वो ऊपर आया हुआ होता है और फिर हम कहते हैं कि हाँ अब जो है वो बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई और कोरमा तैयार हो चुका है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, रोस्टेड जो हमारा मसाला है वो ऐड कर देंगे, खोपरा और पिसा हुआ खोपरा, साथ ही हमने ऐड किया है साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी और अब हमने इसको अच्छा सा चला लेना है। सिर्फ दम देंगे ताकि बहुत ही आपस में मसाला और फली जो है वो अच्छे से रच बस जाए। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो मैं
कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देती हूँ और फिर इसको कर देते हैं कवर। थोड़ी सी देर के लिए फली को कुक करते हैं और ऐसा करते हैं कि इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वाले स्टोव पर, ताकि ये जो हमारी वाइट मटन कढ़ाई है इसको हमने अब सर्व करना है और कोई भी चीज़ अब रह नहीं गई है। आंच यहाँ पर हमने कर दी थोड़ी सी तेज़। कढ़ाई को ले आते हैं इस तरफ और मैं ऐसा करती हूँ कि सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला और अदरक ऐड करनी है तो आपके सामने ऐड कर देते हैं, क्योंकि फिर हमें जाना है ब्रेक पर। तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हमने ऐड कर दी अदरक, गार्निशिंग के लिए बचा के रखी है। और जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी और दैट्स इट, इसको सर्व कर देंगे। तो आप जल्दी से ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, फली और वाइट मटन कढ़ाई को सर्व करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब इसका लास्ट स्टेप रह गया है कि हम इसमें क्रीम ऐड करें और उसको सर्व करें। तो क्या करते हैं, इसका स्टोव जो है वो हमने कर देना है बंद और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्रीम। आधा कप क्रीम ऐड कर दें और अगर इसको थोड़ा सा लो फैट ही रखना चाहते हैं आप तो फिर सिर्फ दूध ऐड कीजिए या दूध की मिकदार को आप थोड़ा सा बढ़ा दें। आधे कप की जगह 1 कप दूध ऐड करें, क्रीम शामिल मत कीजिए और उससे भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा कैलोरीज़ का इंटेक जो है वो कम हो जाए और तो एक ऑप्शन है। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दी क्रीम और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। मेरे पास एक खूबसूरत सा प्लेटर भी है। वाइट मटन कढ़ाई को सर्व कर देते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं फली की तरफ। चपाती के साथ, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, ज़रूर खाएं भाई, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व करना है। इसको करीब कर लेते हैं, बल्कि इसी स्पून से निकाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल आज का अगेन दोहराते चलते हैं, अब टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर ही है, हमारा लास्ट रेसिपी का ब्रेक आएगा। अब तक अगर आपने मैसेज नहीं किया ज़रूर मैसेज करें, ट्राई ज़रूर किया करें, हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। और हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या करना, और मैं तो कभी जीती नहीं हूँ, मैं तो शायद लकी हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूर ट्राई किया करें और कोशिश करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास ही रहता है मोबाइल, अपना मोबाइल उठाइए, मैसेज के ऑप्शन में जाइए, टाइप कर लीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम आपने टाइप करना है और सवाल का जवाब आपने टाइप करना है, CNIC नंबर, और भेज दीजिए जनाब उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और ये खूब अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ी सी जनाब अदरक, हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए और चाहें तो क्रीम के साथ ही आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। थोड़ी सी ऐड कर देंगे अदरक, हरी मिर्चें, ताकि कलर ब्रेकिंग अच्छी सी हो जाए। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए ही क्रीम बचा के रखी थी, तो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं क्रीम और दैट्स इट। आपने गरम गरम कढ़ाई जो है वो सर्व कर देनी है। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। और फली में भी ऑलमोस्ट तमाम अज्जा जो हैं वो हम ऐड कर चुके थे, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें ऐड करना है। और इसको लेकर आ जाते हैं अपने सेंटर स्टोव की तरफ। फली को आपने पहले से कर लेना है बॉईल, उसके बाद आपने ज़ीरा और पिसा हुआ खोपरा उसको आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। एक बड़े साइज़ की लेंगे प्याज, उसको आपने हल्का सा सौते करना है, गुलाबी कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करें, पिसे हुए मसाले आपने उसमें शामिल कर देने हैं और जैसे ही मसाले पकने लगें उसमें आपने ऐड कर देनी है बॉईल हुई हुई फली और उसके साथ उसको थोड़ी सी देर के लिए कुक करें ताकि फली भी अच्छी सी मसालेदार सी हो जाए। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और जो आपने मसाला भून लिया था, 2 ही चीज़ें थी, खोपरा और
साबित सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने ब्रेक से पहले इसमें ऐड कर दिया था। 1 से 2 आपने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। जनाब ये चली गई हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ गार्निशिंग में शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर देना था, वो हमने ऐड कर दिया है। और जो घर में हमारे तैयार होते हैं ना फुलके से, उनके साथ सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। स्टीम राइस के साथ हमेशा बहुत अच्छी जाती है, ज़बरदस्त जाती है। फली की कितनी अक़साम हैं आप हमें बता सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। फली की आंच भी अब मैं कर देती हूँ बंद। नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से आपने ऐड कर देना है। और क्या करते हैं, एक खूबसूरत सा आपने ले लेना है प्लेटर। जो फली है इसको भी हम कर देते हैं सर्व। सब्ज़ी और गोश्त हो गया। हम में से ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि गोश्त बनाया जाए, चिकन बनाया जाए, लेकिन सब्ज़ियाँ ज़रूर अपने खाने में रखें और कम या ज़्यादा जैसे आपको अच्छी लगती हैं वैसे तैयार करें। गोश्त के साथ बना लें उसको। दालें हो गई, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो कंप्लीट मील तभी होगा जब हम तमाम चीज़ें एक मुनासिब मिक़दार में ले रहे होंगे। और लो कैलोरी भी रहती हैं अगर हम इसको कम ऑयल में तैयार करें, बनाएं। हल्का सा लाइट खाना खाना चाहते हैं, लंच थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, अच्छी सी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार करें और बनाएं। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। हल्के से खोपरे के साथ ही हम इसको कर देंगे गार्निश। ये थी जनाब हमारी आज की दोनों हमारी रेसिपीज़। रेसिपी कार्ड चलेगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ बताने से रह जाती है या देखने से रह जाती है, आपने बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, बस इसको टेबल पर लेकर जाऊँगी और रेसिपी कार्ड चलेगा, आपने देख लेना है। लास्ट हमारा ये ब्रेक है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मटन वाइट कढ़ाई, अटसा मटन 700 ग्राम, हरी मिर्च चंद अदद, दही 1 कप, पिसी प्याज 1 कप, तेल आधा कप, क्रीम आधा कप, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद सर्व के लिए, जुलियन अदरक सर्व के लिए, मटन की यखनी 2 कप, दूध आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मटन में हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें। फिर तेल गर्म करके ज़ीरा और पिसी प्याज शामिल करके पकाएं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मटन, नमक, पिसी सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, मटन की यखनी और दही डालकर पकाएं। फिर दूध और क्रीम मिलाकर 1 मिनट पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें, अदरक और गर्म मसाला डालकर सर्व करें। सोहांजना की फली, अज्जा सोहांजना की फली आधा किलो, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, क्रश नारियल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, पानी 2 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। तरकीब: पैन में ज़ीरा और क्रश नारियल डालकर भून लें। उसके बाद सोहांजना की फली को उबाल कर एक तरफ रख दें। फिर तेल गर्म करके प्याज सौते करें। अब इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया डालकर आधा कप पानी, उबली फली, पिसा गर्म मसाला, भुना ज़ीरा और नारियल के साथ पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करके दम दें और सर्व करें। मटन वाइट कढ़ाई, अटसा मटन 700 ग्राम, हरी मिर्च चंद अदद, दही 1 कप, पिसी प्याज 1 कप, तेल आधा कप, क्रीम आधा कप, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद सर्व के लिए, जुलियन अदरक सर्व के लिए, मटन की यखनी 2 कप, दूध आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और ये हम का मसाला टीवी फूड मैगज़ीन जो कि नवंबर का शुमारा है, ये शाया हो चुका है
बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टम्पटिंग सी इसमें रेसिपीज़ हैं और मेरे हाथ में जब भी आता है मैं इसको फ़ौरन से देखना शुरू कर देती हूँ। ज़रूर आप भी लें, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। सर्दियों के हवाले से फ़िश की भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा टम्पटिंग सा ज़बरदस्त सा इसका असर वर्क है। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी रेसिपी लिखने से रह जाती है और नोट डाउन करने से रह जाती है तो आप उसको हमारे पेज पे कलेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ उसको शेयर किया जा सकता है। विनर जो है उसको अनाउंस करते चले, अनफल शाह हैं कराची से। तो अनफल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। लज्जत के बाद हमारा दावत के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, और उसमें आज बनने जा रहे हैं सीख कबाब पुलाव और साथ ही बनेगा दरबारी गाजर का ज़र्दा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाजर तो आजकल सीज़न में है और सीज़न के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। और पुलाव है बहुत ही मज़ेदार सा, एक डिफरेंट सी वेरिएशन के साथ है, सीख कबाब के साथ बनने जा रहा है। ज़रूर देखिएगा और मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।